औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पता नहीं क्या बात है, मैं आज आपसे ना अपनी दिल की बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे नाजरीन ही मेरी फैमिली हैं, और कौन है। तो ये ठीक है, ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है कि मरने वालों के साथ मरता कोई भी नहीं है। मतलब मैंने बड़े बड़े ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसा देखे हैं कि मैंने खुद अपने घर में, मेरे 1992 में मेरे चचा का सका बेटा था और अकलौता बेटा था। उसका नाम आफ्ताब अहमद था। 19 सितंबर 2000 ना 1992 की बात है। 19 सितंबर 2092 की। तो वो मतलब इकलौता एक बेटा और 5 बहनें, और 23 साल की उम्र में वो मेरे साथ एक हादसे में हलाक हुआ। और हलाक भी किस तरह से हुआ, आप सोचते हैं ना कि इंसान से अल्लाह इम्तिहान किस तरह से लेता है। कि एक जर्नैल की गाड़ी आई पीछे, और वो उसकी मौत आई हुई थी, वो आगे जिग जैग बना रहा था। मैं उसे मना भी कर रहा हूँ कि पीछे से गाड़ी आ रही है। गाड़ी काफ़ी दूर थी, तो मैंने उसे बता दिया कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तुम लेफ्ट साइड पे कर लो, लेकिन उसने सुना नहीं। वो जिग जैग बना रहा था, गाड़ी पीछे से लगी। वो पहले लगी स्क्वाड की गाड़ी, बाद में लगी उसकी अपनी गाड़ी जर्नैल की। तो उसने वो गिर गया, मैं भी गिर गया उधर। मुझे मतलब ऊपर से सर से लेके तो पाँव तक पूरी की पूरी खराशियाँ थी, और 15 जगह पे माइनर फ्रैक्चर थे। माइनर फ्रैक्चर से मुराद ये कि हड्डी टूटती तो नहीं है, तिलक जाती है। बहरहाल, तो अब सितम बाला सितम ये था। अब सोचें जरा, हादसे की ना नौयत को सोचें कि जब हम उठे हैं ना, हम नीचे गिर गए हैं, जब हम उठे हैं ना, तो हमने अपने इर्द गिर्द मंजर कौन सा देखा है। मतलब पहले 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद उन्होंने हमें बड़े प्यार से डाला गाड़ी में, और गाड़ी में हमें वो भगा के ले गए। हमारे आगे भी एक गाड़ी थी, वो जाके रुकी जिला कचहरी रावलपिंडी के दरमियान में। उसने हूटर बजाया, वो राइट लेफ्ट की ट्रैफिक रोकी, फिर हम आगे गए और हम सीधे सीएमएच गए। लेकिन वह पहले 5 सेकंड जब हम उठे ना नीचे से, तो हमारे इर्द गिर्द 25 बंदूकें, 2 बंदे और 25 गन्ने, और वो भी कमांडोज की, आर्मी के, पाक आर्मी के कमांडोज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वो कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इसकी माँ, इसकी सकी माँ, इसके बगैर कभी भी कि एक पल भी रहेगी। वो मेरे सामने, और वो अभी पिछले दिनों 4 महीने पहले वो फौत हुई हैं। 1992 में फौत हुआ उनका बेटा, और उस बेटे के फौत होने के कोई 8 साल बाद उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ। और वो जो भी है उनका सिलसिला अपना है। वो बहरहाल, रोती वो भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो मरने वाले के साथ मरता कोई नहीं है। लेकिन एक मेरा दीन ईमान है। मतलब मैं अपने ईमान की कैफियत बताने लगा हूँ। अब पता नहीं आप इसको मुसलमानियत समझते भी हैं या नहीं समझते। वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के शेर का एक फ़िक्रा है, कि मिसरा है, और मिसरा भी मुझे पूरा नहीं आता। मैं उसका ना लुबे लबाब आपको सुना देता हूँ कि ढा दे जो कुछ ढंदई, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढंदई, एक बंदे का दिल ना टामी। अब अगर कोई बदकिस्मती से 2013 से यही काम इबादत समझ के कर रहा हो, 2013 से आज तक, तो वो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। जो सोता रात को ये नियत करके हो कि इसका दिल किस तरह से तोड़ना है। जाहिर है, जब इंसान की काम आता है ना, कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना, तो उसको ख्वाब में भी वो तरकीब आ जाती है। वो तरकीब वो सुबह उठ के आजमाता भी है। मतलब आपका ओढ़ना बिछोना यही हो कि फलां बंदे का मैंने दिल तोड़ना है। तो मेरे नज़दीक तो दिल तोड़ना ही ऐसा गुनाह है कि जिसका कोई मदावा ही नहीं है, जिसका कोई मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मदावा मुमकिन ही नहीं है। तो नाकाबिले तलाफ़ी और नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। तो और जिस बंदे की इबादत यही चीज़ हो, वो फिर अल्लाह ही, मैं अब क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल, मेरा कहने का मकसद ये था कि 16 मई को मैंने ये चैनल बनाया था।
नाज़रीन, आप मेरी फैमिली की तरह हैं। और 16 मई को, और आज है 25 सितंबर, 16 मई से 16 जून 1 महीना, 16 जुलाई 2 महीने, 16 अगस्त 3 महीने, 16 सितंबर 4 महीने, और 16 10 दिन, 4 महीने और 10 दिन हो गए हैं मेरे चैनल बनाए हुए को। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो इंसान को औलाद से ज़्यादा प्यारी होती हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। लेकिन वो बदकिस्मती से वो बेटे और बेटियां, हालांकि वो मुझे, बेटियां मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं, प्यारी हैं मेरे लिए, लेकिन वो मतलब कुछ हालात इस तरह के बने कि बेटियां भी और मेरी बीवी भी छोड़ के चली गई मुझसे। अच्छा ही हुआ। तो अब ये जो चैनल था ना, इसके बाद भी मैंने बड़ी याशियाँ की हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ये चैनल जब मैंने बनाया है ना, इसी को मैंने अपनी औलाद समझ लिया, इसी को मैंने बेटा समझ लिया, इसी को बेटी समझ लिया, इसी को मशूक समझ लिया। मतलब दुनिया जहान की जो भी है ना, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तू, मैंने अवाम पाकिस्तान को वही चीज़ समझ लिया। और उस चैनल का अल्लाह ताला ने मुझे आज तक इसका सिला भी दिया है, आप लोगों ने सिला दिया, और अल्लाह ने सिला दिया, और आइंदा भी देता रहेगा। लेकिन मैं कुछ इस दरमियान में उस पोर्शन पे आ गया हूँ कि शायद आज या कल मेरा चैनल एक दफ़ा बंद होगा, उसके बाद शायद चैनल ना खुल सके। तो मैं पहले भी ये कहना चाहता हूँ, कहने वालों को कहना चाहता हूँ कि खुदारा, दिल तोड़ना नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। जिसकी कोई तलाफ़ी मुमकिन नहीं है, जिसकी कोई माफ़ी मुमकिन नहीं है, तो आप किसी का दिल ना तोड़ें। ये यूट्यूब नहीं बंद कर रहा, कुछ करने वाले बंदे को, दोस्त मेरे अपने मेहरबान दोस्त हैं, वो करना चाह रहे हैं। बहरहाल, तो मैंने इस चैनल के बगैर ज़िंदा नहीं रहना, क्योंकि मैंने खून जिगर का खून दे के इस चैनल को पाला है। मैं आपको अपनी कैफियत, अंदर की कैफियत बता रहा हूँ कि मैंने अपनी मशूक भी इस चैनल को समझ लिया है, अपनी बेटा भी इस चैनल को समझ लिया, अपनी बेटी भी इस चैनल को समझ लिया, अपनी बीवी भी इस चैनल को समझ लिया, सब कुछ। मैं कभी कभी पठाने खान की वो गज़ल सुनता होता हूँ, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तू। तो वो हर जगह पे ना, मैं तसव्वुर में, ज़हन में यही अवाम पाकिस्तान को फिट करता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं आजकल किसी प्रॉब्लम में हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि जी, एक बंदा है, वो आपके सामने वीडियो बना रहा है, लेकिन वो 7 दिन से भूखा है। एक कप है उसके पास, एक कॉफ़ी का डब्बा है, और साथ शुगर के 2-4 ना टुकड़े होते हैं। वो 7 दिन, मुसलसल 7 दिन इसमें डालता है 4 शुगर के, मतलब चीनी के डलियां, और डालता है कॉफ़ी और गर्म पानी, और पीता है, और उसी से वीडियो बना रहा है 7 दिन। अब मुझे बताएं कि वो बंदा क्या 7 दिन तक जिंदा रह सकता है भूखा प्यासा? भूखा मतलब प्यासा तो नहीं, भूखा। तो मैंने ये भी करके देखा है। बाकी आज भी आपको मैं बता नहीं सकता कि जितने मसाइल का शिकार मैं हूँ, लेकिन आज भी एक तरफ मौत पड़ी हो और दूसरी तरफ चैनल पड़ा हो, मैं चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, मौत की तरफ नहीं जाऊँगा। एक तरफ बादशाहत पड़ी हो पाकिस्तान की, एक तरफ बादशाहत पड़ी हो अमेरिका की, मैं अमेरिका की बादशाहत की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं मामा पाकिस्तान की तरफ जाऊँगा। क्योंकि अब अमेरिका की बादशाह की जो जिम्मेदारियां हैं ना, प्रेसिडेंट की, वो जिम्मेदारियां मैं नहीं निभा सकता। अवाम पाकिस्तान में इतना मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ, जितना ज़हनी तौर पे मतलब इसके अंदर हो चुका हूँ कि मैं इसकी जिम्मेदारियां निभा सकता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर किया करें। एक बंदा अगर 10 लोगों में शेयर करे, और इसी तरह से करते करते 2000 बंदे शेयर करें,
आप खुद देखें कि आपने 2000 बंदों में शेयर की, 2000 बंदों ने आगे 20,000 बंदों में शेयर की, 20,000 बंदों ने आगे करते करते मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे वॉच टाइम करोड़ों में जा सकता है, और सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए मेरी लैंग्वेज को समझते हुए करोड़ों में जा सकता है। बहरहाल किस्मत की बात है। तो जितना ज्यादा अपना शेयर कर सकते हैं शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।